नमस्कार, मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा कलम से कैमरे तक। हमारे फिल्म जगत में एक सवाल बहुत तेजी से उभर रहा था। ये दौर था पिछली सदी के 5वें, 6ठे और 7वें दशक का। लोग सोचते थे कि एक ओर जहां नरगिस, मधुबाला, वैजंतीमाला, वहीदा रहमान या माला सिन्हा जैसी अभिनेत्रियां फिल्मों में काम कर रही हैं, लता मंगेशकर, नूरजहां, आशा भोसले और शमशाद बेगम जैसी गायिकाएं एक से एक सुरीले नगमों के साथ अपनी आवाज का जादू बिखेर रही हैं। औरत, मदर इंडिया, पाकीजा और बॉबी जैसी फिल्मों से महिला सरोकारों को उठाया जा रहा है। तो क्या ये सब पुरुष लिख रहे हैं? इस वक्त कोई औरत लेखक के रूप में या लेखिका के रूप में यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जितना जायज ये सवाल था उतना ही माकूल इसका उत्तर मिला तब जब एक निर्माता निर्देशक शाहिद लतीफ से विवाह करके इस्मत चुगताई इस क्षेत्र में आई। जी हाँ, बदायूं में पैदा हुई इस्मत चुगताई, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी कुछ समय रहीं, मुंबई चली आई। उन दिनों वे बहुत सुंदर कहानियां लिख रही थीं, उपन्यास लिख रही थीं और उनके अफसाने न केवल चर्चित थे बल्कि विवादास्पद भी थे। औरत को समर्पित उनकी कई कहानियां नए सिरे से महिला समस्याओं को उठा रही थीं। मध्यम वर्गीय मुस्लिम युवतियों की मनोदशा का चित्रण उनकी कहानियों में बहुत शिद्दत से हो रहा था। उनकी कहानी लिहाफ पर तो मुकदमा भी चला, यद्यपि बाद में जितना उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी उतना ही वो कहानी भी और इस्मत चुगताई खुद भी चर्चित हुई, प्रशंसित हुई। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड भी एक बार दिया गया और उनके अन्य सम्मानों में थे गालिब सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, नेहरू अवार्ड और पद्मश्री उन्हें मिला। उनकी प्रसिद्ध कहानियां चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियां, एक रात, दो हाथ, शैतान और उनके उपन्यास टेढ़ी लकीर, जिद्दी, एक कतरा खून, दिल की दुनिया, मासूमा, बहुरूप नगर, सौदाई, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, लिहाफ आदि उन्हें बहुत लोकप्रिय बना चुके थे। पाठकों ने उनकी आत्मकथा भी पढ़ी, कागजी हैं, पैरहन। उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथाएं लिखी। पटकथाओं के साथ साथ जुगनू फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। उनकी पहली फिल्म 1943 में छेड़छाड़ आई। उसके बाद वो लगभग 13-14 फिल्मों से जुड़ी। अधिकांश की पटकथा या संवाद उन्होंने लिखे और कई पुरस्कार भी जीते। उनकी कई कहानियों के अनुवाद या तो हुए या उन्होंने स्वयं भी किए। शबनम रिजवी उनकी एक ग्रंथावली की तैयारी कर रही हैं जिसमें ये सभी बातें दर्ज हैं। उनके पति शाहिद लतीफ की बनाई हुई फिल्में निर्माता निर्देशक के रूप में जिद्दी, आरजू, जुनून और गर्म हवा जैसी फिल्में रहीं। हाल के दिनों में 1.5 इश्किया फिल्म में माधुरी दीक्षित के अभिनीत
एक पात्र के संदर्भ में उनकी कहानी लिहाफ का प्रयोग भी किया गया। इसके अलावा दरवाजा, फरेब, शीशा, बुजदिल आदि कहानियां उन्होंने लिखी। उन्होंने निर्देशन की दुनिया में भी कदम रखा, लेकिन वहां वो अपने आप को बहुत सफल नहीं मानती थी और यही कारण है कि वो इस क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं रही। 1978 में जुनून फिल्म में संवाद और कहानी लिखने के साथ साथ उन्होंने अभिनय भी किया। एम.एस. सथ्यु और कैफी आजमी के साथ संयुक्त लेखन में गर्म हवा उनकी एक बहुचर्चित फिल्म थी। इस्मत चुगताई उर्दू की सर्वाधिक विवादास्पद लेखिकाओं में मानी जाती थी। मंटो के ख्याल अगर हम सुने तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि शहादत हसन मंटो और इस्मत चुगताई की मानसिक धरातल पर जो दोस्ती या सहभागिता थी वो किस तरह की थी। मंटो ने कहा है कि अगर इस्मत आदमी होती तो मंटो होती और अगर मैं औरत होता तो इस्मत होता। इस्मत चुगताई 1991 में 76 वर्ष की आयु में इस संसार से रुखसत हो गई, लेकिन मैं आपको बहुत गर्व के साथ ये बता पा रहा हूं कि एक बार मुझे दिल्ली शहर में अपने दफ्तर के आसपास के बाजार में इस्मत चुगताई को शॉपिंग कराने का अनुभव भी हुआ था। जी हाँ, मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था कि मुझे सूचना दी गई कि नीचे 2 महिलाएं आपको बुला रही हैं और जब मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे गया तो मैंने देखा कि पद्मा सचदेव और इस्मत चुगताई दोनों करोल बाग दिल्ली में शॉपिंग के लिए आई हुई हैं। वहाँ छोटे छोटे ठेलों, दुकानों, फुटपाथों पर उनके साथ घूमते हुए जो लम्हे मैंने चुराए वो मैं आज आपको समर्पित करता हूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।